फिर उनके घर क्यों जाता है माखन खाने? तो भगवान कहते हैं कि मैया ये सब झूठ बोल रही है, मैं इनके घर नहीं जाता। एक गोपी कहती मैया मेरी सुन, बोले एक दिन तेरा ये लाला अपनी मंडली लेके हमारे घर आया, माखन खाने लगा। मैं देख रही थी, चलो कोई नहीं, बच्चे हैं खा रहे हैं, खाने की चीज है। पर जब खा के इनका पेट भर गया तो इन्होंने हमारी मटकियां फोड़नी शुरू कर दी, एक तरफ से सारी मटकियां फोड़ दी। अब बता भैया, माखन भी खाता है और ऊपर से बर्तनों को भी फोड़ देता है। एक गोपी कहती मैया मेरी सुन, बोले मैंने अपने जो माखन के मटके थे वो ऊपर लटका रखे थे। एक दिन तेरा लाला हमारे घर आया, इसने एक मित्र को जो हट्टा कट्टा था उसको नीचे रखा, उसके ऊपर एक और खड़ा किया और उसके ऊपर अपने आप खड़ा हो गया और मटकियां फोड़ने लगा और माखन खाने लगा। एक गोपी कहती भैया मेरी सुन, बोले एक दिन पूरा मंडल आया इनका और हमारे घर माखन खाने लगा। मैं चुपके से देखने लगी, कोई बात नहीं, खाने पर खाते खाते जब इनका पेट भर गया तो तेरे लाला ने ऐसी आवाज निकाली कि बहुत सारे बंदर भी आ गए। अब वो बंदर भी माखन खाने लगे और जब उन बंदरों का भी पेट भर गया तो वो उस माखन के मटके में सूंघने लगे और सूंघ सूंघ के जाने लगे। अब तेरा लाला भी उन बंदरों की तरह सूंघने लगा और बाद में कहता है कि इतना सड़ा गला मक्खन रखा है, ये बंदर भी नहीं खा रहे, ऐसे में कोई बीमार पड़ेगा तो क्या होगा? बोले तो हमारी सारी मटकियां फोड़ दी और चला गया। एक गोपी कहती भैया मेरी सुन, बोले मेरे घर में ना माखन है ना कुछ है। तो बोले तेरे घर में क्या किया? बोले मेरे घर में एक दिन तेरे लाला का मंडल आया और पूरे घर को छान मारा, कहीं इसको कुछ नहीं मिला और आपस में अपने दोस्तों से कहता है कि अरे ये घर है कि मरघटा, ऐसे घर को तो आग लगा देनी चाहिए। और जब ये बाहर निकल रहा था तो सामने के कमरे में मेरी छोरी सो रही थी, उसकी चुटिया बड़ी लंबी थी, वो गया, इसने उसकी चुटिया जो है खटिया में मंजे के पांव में बांध दी और उसके कान में जोर से बोला हवा। अब वो हवा का नाम सुन के डर गई कि मैया हवा ने पकड़ लिया, मोल छुड़ा मोल छुड़ा। मैंने कहा ये हवा आया कहां से? जैसे मैं भागने लगी तो तब तक मुझे तेरा लाला निकलता हुआ दिख गया। मैं समझ गई कि ये हवा नंद का लाला ही बना होगा। मैं गई, उसकी चोटियां खोली, उसको कहा बेटी डर मत, ये नंद का लाला है ना, ये हवा बन के बोल रहा है। एक गोपी कहती मैया मेरी और सुन, बोले मैं एक दिन इसको पकड़ के ला रही थी तेरे पास। अब पहले की जो लेडीज होती थी घूंघट की होती थी ना, अभी राजस्थान में भी घूंघट। तो बोले मैं इसको लेके आ रही थी तो अचानक इसने कहा कि अरे भाभी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, और इसने अपना हाथ छुड़ाया और कहीं से लाके मेरे देवर का हाथ पकड़ा दिया। अब जैसे ही मैं तेरे भवन के बाहर आई, मैंने घूंघट ऊपर किया तो देखा तो तेरे लाला की जगह मेरा देवर खड़ा है। एक गोपी कहती भैया मेरी और सुन, बोले एक दिन मैंने तेरे लाला को डांट दिया कि मेरे घर आएगा तो तुझे खूब पीटूंगी। तो इसने कहा कि देखता हूं। और ये रात को आया चुपके से, हम सो रहे थे, अब मेरे पति की मूंछ है लंबी और इसने क्या किया कि मेरी चुटिया मेरे पति की मूंछ से बांध दी और अपने आप चला गया। अब सुबह जैसी मैं खड़ी हुई तो बालों के साथ पति की मूंछ खींचने लगी, तो पति कहने लगा क्यों मेरी मूंछ खींच रही है, और मैं कहने लगी कि तुम मेरे बाल क्यों खींच रहे हैं। तो जब पीछे मुड़ के देखा तो दोनों बंधे हुए। तो बता मैया क्या करा? इसीलिए तो कहते हैं कि चोरी करे तो डोले। आओ एक भजन छोटा सा।